यहाँ पे देखिए एक एनालिटिक फंक्शन आपको पता होगा आपके जो सिलेबस में है जो है हम आपको यहीं से सिलेबस स्टार्ट होता है आपका जितने भी चीज़ आप पीछे पढ़े सारा आपका जो है बेसिक है। एनालिटिक फंक्शन पढ़ाएंगे आपको यहाँ पे, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ाएंगे, हार्मोनिक फंक्शन पढ़ाएंगे यहाँ पे। हार्मोनिक फंक्शन क्या होगा और उसके बाद यहाँ से आपको जितने भी थ्योरम्स होगा थ्योरम्स के लिए यहाँ पे सारे रास्ता खुल जाएंगे। मतलब जितने ओपन मैपिंग थ्योरम्स जितने भी थ्योरम्स हैं सारे में ये आपका यहाँ से आपका सारे चीज़ यहाँ से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ से आप देखें एनालिटिक फंक्शन, पहले एनालिटिक फंक्शन होता है क्या है। और आपको एक चीज़ तो क्लियर होना चाहिए कि एनालिटिक फंक्शन जो भी हो आपको लिमिट्स तो आपको पहले बता चुके, लिमिट्स कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सारा होगा तभी एनालिटिक फंक्शन को हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन एफ ऑफ जेड यू प्लस आई वी, एक फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड जो है यू प्लस आई वी इज एनालिटिक एट पॉइंट जेड। ये आपका दिया हुआ है क्या कि ये पॉइंट जो है वो एनालिटिक, एक फंक्शन दिया जो हम लोग को चेक करना है कि वो एनालिटिक एट पॉइंट जेड है, जेड में चेक करना है। अगर वो इफ एफ जेड इज डिफरेंटेबल, आपको बताया कि सबसे पहले तो डिफरेंटेबल होना चाहिए उसको एट जेड एज वेल एज सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। मतलब कहने का सेंस ये है कि अगर कोई फंक्शन जैसे ये अगर कोई फंक्शन जो है ये एफ जेड है, एफ जेड में जो है एक कोई फंक्शन है, एफ जेड कोई फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग कोई पॉइंट को अगर चेक करें जेड, मान लेते हैं ये जेड पर हम लोग चेक करेंगे, अगर यहाँ पे ये पॉइंट डिफरेंटेबल हो और उसके बाद लिखा हुआ है एज वेल एज द सम नेबरहुड, मतलब इसके नेबरहुड में अगर इसके पड़ोस में अगर कोई पॉइंट लें हम लोग, ठीक है, जेड एज वेल एज इन सम नेबरहुड ऑफ जेड, मतलब यहाँ पे क्या होगा डिफरेंटेबल भी होना चाहिए इसका सारे मतलब क्या कहते हैं ओपन सेट में, मतलब ओपन नेबरहुड में, और सारे ओपन सेट का जो कलेक्शन मतलब ये सारा एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा वो वहाँ पे देखना ये ओपन सेट होता है। मतलब सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट फंक्शन इज एन ओपन सेट, मतलब जितने इसका मतलब फंक्शन होगा जिस जिस पॉइंट पे होगा, मान लेते हैं 2 पे हुआ, 3 पे हुआ, 4 हुआ, सारा का सारा क्या होगा वो ओपन सेट होगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखेंगे ओपन सेट। यहाँ से आपको बहुत सारा चीज़ आपको मिलेगा, यहाँ पे आपको कांस्टेंट फंक्शन, नॉन कांस्टेंट फंक्शन, ये सारी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ से। अगला है एफ इज एनालिटिक, अगर ये अगर एफ एनालिटिक फंक्शन है इसका मतलब ये क्या होगा, एफ इज डिफरेंटेबल होगा एट अनकाउंटेबल पॉइंट, मतलब बहुत सारा पॉइंट पे, एक पॉइंट पे डिफरेंटेबल नहीं होने वाला है। बहुत ये इंप्लाइज क्या करता है, अगर एफ एनालिटिक है तो एफ जो होगा बहुत सारे पॉइंट पे क्या होगा वो डिफरेंटेबल होगा। अगला एफ इज डिफरेंटेबल अगर है ये इंप्लाई नहीं करता है कि वो एनालिटिक भी होगा, मतलब एट एफ इज एनालिटिक एट सम जेड नॉट एट अनकाउंटेबल पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंटेबल है तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपका जो है एनालिटिक भी हो, ठीक है, और मतलब एनालिटिक भी होगी। कहने का सेंस आपका यहीं पे आपको पहले बता चुके हैं, डिफरेंटेबल जो है आपका एनालिटिक फंक्शन डिफरेंटेबल को अप्रोच करता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि डिफरेंटेबल अगर फंक्शन होगा तभी आप वो एनालिटिक फंक्शन होगा, ऐसा नहीं कि अगर डिफरेंटेबल हो जाए तो वो 100% एनालिटिक होगा, ये जरूरी नहीं है। लेकिन एनालिटिक फंक्शन अगर है तो वो एकदम जरूरी है कि वो डिफरेंटेबल फंक्शन होगा। कैसे, यहाँ पे ये चीज़ हम बता रहे हैं आपको। और अगला लिखे हैं सेट ऑफ पॉइंट, सेट ऑफ एनालिटिक पॉइंट फंक्शन, जो एनालिटिक पॉइंट होगा जितना भी मतलब जिस जिस पॉइंट पे एनालिटिक होगा वो फंक्शन वो क्या होगा ओपन सेट बनेगा। आप एक एग्जांपल देते हैं, ये आपको पहले से एक चीज़ बता रही थे इसका नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन के बारे में, उसके बाद आप इस चीज़ को पहले समझें। जैसे कि आपको हम बताए थे अगर कोई फंक्शन अगर एनालिटिक है, अगर कोई फंक्शन अगर एनालिटिक फंक्शन है तो वो आपको एक चीज़ हमेशा आपको बताएगा, वो क्या, वो सीआरई बताएगा। वो सीआरई मतलब होता है कोशी-रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सीआरई अगर होगा तो एनालिटिक होगा, ये नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं एनालिटिक फंक्शन सीआरई को अप्रोच करता है, मतलब सीआरई होगा एनालिटिक फंक्शन। ऐसा नहीं कि सीआरई एनालिटिक, सी अगर कोई फंक्शन सीआर कोशी-रीमान इक्वेशन में है तो एनालिटिक फंक्शन होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन एनालिटिक फंक्शन होगा अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये कोई फंक्शन जो है आप चेक करें कि वो एनालिटिक फंक्शन है कि नहीं है, तो अगर आप सीआरई उसका निकाल लें, कोशी-रीमान इक्वेशन निकालें, अगर कोशी-रीमान इक्वेशन ही एग्जिस्ट नहीं किया इसका मतलब एनालिटिक कभी होगा ही नहीं। मतलब ये है, आपको सीआरई के लिए बारे आपको बताए थे हम, क्या होता है इसमें यू एक्स इक्वल टू क्या होता है वी वाई, और यू आई इक्वल टू क्या बताए थे माइनस वी एक्स बताए थे, कोशी-रीमान इक्वेशन का। इसका मतलब आप देखें जैसे कि एक फंक्शन हम लेते हैं, एक फंक्शन हम लोग लेते हैं, सपोज एफ जेड इक्वल्स टू हम लिखते हैं जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये दिया हुआ है। हम आपको ये चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है एनालिटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम आपको ये चीज़ हम कर सकते हैं, अगर ये फंक्शन सीआरई सेटिस्फाई करेगा, अगर ये फंक्शन सीआरई कोशी-रीमान इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करेगा
तभी वो जाके एनालिटिक बनेगा। ठीक है, इसका मतलब हम उसको सीआरई चेक कर लेते हैं। आपको अगर ऐसा दे तो आपको सिंपल स्टेट आपको इसको रीमान इक्वेशन आप तुरंत चेक कर सकते हैं। आप इसको क्या करें, आप इसको यूएक्स, आप यूएक्स कौन है, ये वाला आपका यू है, ये आपका ये क्या है, यू ऑफ एक्स वाई है, और ये क्या है आपका आई वी ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ देखें यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू आपका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और वी का वैल्यू क्या है आपका एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन करें, आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यू एक्स होगा, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और वाई का क्या होगा 0 होगा। अगला अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे वाई का रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, वाई ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या 2y, ये हो जाएगा आपका। अगर इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो v ऑफ x इक्वल टू ये 1 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा। अगला vy अगर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये क्या होता है, ux इक्वल टू वी, देखें आप सेटिस्फाई किया। अब ux इक्वल टू वी, अब ux का वैल्यू लिखें पहले, क्या है ux का वैल्यू 2x, और vy का वैल्यू कितना है -1। तो ये क्या दोनों इक्वल नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये कभी ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं बनेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं ये फंक्शन जो है एनालिटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सीआरई सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब नॉट सेटिस्फाई सीआरई। सीआरई अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो क्या होगा बताइए, ये जो है ये नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये आपका जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, नॉट एनालिटिक फंक्शन। तो आप सिंपल वे से अगर आपको चेक करने के लिए मिला तो आपको डायरेक्ट इससे जरूर एक बार अपने दिमाग पे रखें कि आपको, क्योंकि एनालिटिक फंक्शन आप चेक कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास अगर ये चीज़ अगर आप चेक कर लें कि उसका सीआरई के लिए, कोशी रीमान इक्वेशन के लिए, तो आपको वहाँ से भी एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखेंगे इस चीज़ को कि कोई फंक्शन जो है सीआरई अगर नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एनालिटिक नहीं बनेगा। तो आपको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन को जो हम एग्जांपल दिए हैं ये फंक्शन आपका एनालिटिक नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे देखें इसका ये चीज़ आपको यूज होगा आपका जब आप बनाएंगे आप, तो आप इसको हम एक टेबल आपको दिए हुए यहाँ से कुछ और टेबल में आपको हम बताएंगे अभी। आपको यहाँ पे कुछ बेसिक आइडियाज रिलेटेड आपको समझना है कि कौन सा जो है डिफरेंटेबल होता है, कौन सा इंटायर फंक्शन होता है। इंटायर का फंक्शन का मतलब अगर कोई जो फंक्शन जो है ना पूरे हर पॉइंट, ये जो मतलब वो प्लेन का हर पॉइंट पे अगर एनालिटिक हो जाए तो उस फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहते हैं। ठीक है, मतलब उसका हर पॉइंट पे जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंटेबल होगा। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं आपको, जैसे एक हम यहाँ पे z माइनस वन बाय जेड प्लस वन बाय जेड माइनस वन, ये जो फंक्शन है ना वो डिफरेंटेबल है, हर पॉइंट पे डिफरेंटेबल एक्सेप्ट z इक्वल्स टू 1। ये पॉइंट z इक्वल्स टू 1 में सिर्फ ये जो है डिनोमिनेटर जहाँ पे 0 होता है ये डिफरेंटेबल नहीं है, मतलब इसमें जो होगा वो एनालिटिक भी नहीं होगा, मतलब इस पॉइंट पे वो नॉट एनालिटिक होगा, नॉट एनालिटिक। और अगर नॉट एनालिटिक होगा इसमें तो आपको ये चीज़ समझे, ये फंक्शन इंटायर नहीं हो सकता, मतलब इंटायर फंक्शन ये नहीं होगा। ठीक है, ये आपका इंटायर फंक्शन नहीं होगा। इंटायर फंक्शन का मतलब होता है हर पॉइंट पे उसको होना चाहिए। जैसे आप देखें जेड ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर पॉइंट, कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी पॉइंट लेंगे आप तो सारा पॉइंट पे क्या होगा, वो आपका डिफरेंटेबल होगा तो और एनालिटिक होगा, इसलिए इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं इंटायर फंक्शन। आपको ये चीज़ आएगा आपका। ठीक है, इंटायर फंक्शन, तो इंटायर फंक्शन को आप समझ लें कि अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन में हर पॉइंट पे डिफरेंटेबल हो जाए तो आपको समझेंगे वो फंक्शन को हम लोग इंटायर फंक्शन कहते हैं। जैसे ये फंक्शन इंटायर नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है ये दूसरा फंक्शन, ये जो है मतलब ये एनालिटिक है, एनालिटिक कुछ पॉइंट इसको z इक्वल टू 1 छोड़ के अगर आपको बोलें कि बताइए z इक्वल टू 2 में क्या एनालिटिक है, हाँ एकदम एनालिटिक है। ये एट z इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी लेंगे एक्सेप्ट z इक्वल टू 1 को छोड़ के सारे पॉइंट पे वो क्या होगा, एनालिटिक होगा, इसलिए इस फंक्शन को इंटायर नहीं कहेंगे हम लोग। लेकिन दूसरा देखें आप z जो है आपको ये जो है होल कॉम्प्लेक्स प्लेन, मतलब हो गया आप कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी नंबर लेंगे वो सारा पॉइंट पे क्या होगा, वो डिफरेंटेबल होगा और एनालिटिक भी होगा, इसलिए इसको इंटायर फंक्शन कहते हैं। z जो है ये आपका इंटायर फंक्शन है। नेक्स्ट जेड कंजुगेट जो है आपका नॉट डिफरेंटेबल होता है, नॉ एनालिटिक होता है, जेड कंजुगेट। नेक्स्ट आप देखेंगे जेड प्लस जेड कंजुगेट, तो जेड प्लस जेड कंजुगेट भी जो है नॉ डिफरेंटेबल होगा, नॉ क्या होगा, एनालिटिक होगा। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब सिर्फ अगर रियल दिया हुआ, रियल पार्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई फंक्शन दिया हुआ सिर्फ रियल दिया हुआ, इमेजिनरी नहीं दिया, मतलब वहाँ पे ले लेते हैं एक्स। ठीक है, ये हम लोग ले लेते हैं आयोटा 0 ये दिया हुआ है, तो ये भी फंक्शन जो है आपका डिफरेंटेबल ना होगा, नॉन एनालिटिक होगा, मतलब ये नॉन एम्प्टी है, कहीं नहीं होने वाला है। ये देखिए जेड पे पावर है, मतलब जेड पे पावर कुछ भी हो 4, 5, 6 वो भी एक इंटायर फंक्शन होता है। ठीक है, जेड स्क्वायर, जेड 4, जेड 5 जो भी होगा वो इंटायर फंक्शन होगा। अगर आपसे हम एक आपसे
क्वेश्चन दें कि आप चेक करें कि ये जो फंक्शन जो है, ये फंक्शन जो है इसका यूज कहाँ होता है, उसको हम थोड़ा सा बताते हैं इस टेबल का यूजेस क्या है। अगर आपसे पूछा है, बोला जाए कि बताइए कि एफ जेड जो है, एफ जेड इक्वल्स टू जेड टू दी पावर 4 प्लस जेड, क्या ये फंक्शन डिफरेंटेबल है? तो आप बोलेंगे सर एनालिटिक है, तो आप बोलेंगे यस, बिकॉज ये फंक्शन देखिए आप, ये फंक्शन आपको बोले जेड टू दी पावर है, देख लें यहाँ जेड टू दी पावर एक इंटायर फंक्शन है, ये इंटायर फंक्शन है। और आप देखें जेड भी क्या है, इंटायर फंक्शन है। तो आपको ये चीज़ समझेंगे कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, अगर मान लेते ये फंक्शन एफ है, ये आपका जी है, तो अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है, तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो दोनों का सम भी एनालिटिक होगा, दोनों का डिफरेंस भी क्या होगा, एनालिटिक होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एनालिटिक होगा, दोनों का डिवीजन भी क्या होगा, एनालिटिक होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये फंक्शन दोनों एनालिटिक नहीं इंटायर भी है। इंटायर देखिए यहाँ पे जेड पे पावर 4, यहाँ पे देखिए जेड पे पावर 4, ये कैसा फंक्शन है आप देखें, जेड पे पावर एन, ये कैसा इंटायर फंक्शन है, ये इंटायर फंक्शन है और ये भी इंटायर फंक्शन, दोनों इंटायर, फिर दो फंक्शन अगर इंटायर है उसका सम भी क्या होगा आपका, इंटायर ही होगा, ठीक है। तो ये आपका इंटायर फंक्शन हो गया आपका। ये फंक्शन इंटायर है, मतलब इसी कम्प्लेक्स प्लेन में जो भी लिखेंगे, अगर आपसे पूछेंगे कि बताइए जेड इक्वल्स टू 1 क्या एनालिटिक है, हाँ है, 2 में एनालिटिक है, 3 में है, कुछ भी लिखें आप, सारे पॉइंट क्या होगा, ये एनालिटिक होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको हम एक एग्जांपल दें, ये एफ जेड इक्वल्स टू जेड टू दी पावर 4 प्लस 1 बाई जेड, अब बोलेंगे ये फंक्शन एनालिटिक है, लेकिन एक जगह नहीं होगा, सिर्फ क्या नहीं होगा, जेड इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0 छोड़ के सारे पॉइंट पे आप देखें यहाँ पे वही लिखे हैं हम, 1 बाई क्यू पी जेड बाई क्यू जेड जहाँ पे 0 होता है उस फंक्शन उस पॉइंट को छोड़ के सारा पॉइंट पे वो डिफरेंटेबल होगा। इसका मतलब ये आपका हर पॉइंट जो होगा डिफरेंटेबल होगा, ये चीज़ का यूजेज होता है। अगर आपसे हम क्वेश्चन दे दिया जाए, बताइए कि ये फंक्शन, ये जो फंक्शन हम आपको दे दिए, ये फंक्शन सपोज ये फंक्शन बताइए क्या एनालिटिक है, ये आपको आप बोलेंगे नहीं है, बिकॉज ये तो एनालिटिक फंक्शन है, लेकिन जेड कंजुगेट देखें क्या है, ये आपका डिफरेंटेबल भी नहीं है, एनालिटिक भी नहीं है, ये आपका हो गया एनालिटिक, ये हो गया आपका नॉन एनालिटिक, तो दोनों को ऐड करेंगे भी क्या होगा, नॉन एनालिटिक होगा। ये चीज़ों को आपको सारा यूजेस होगा, इसलिए आपको ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जेड कंजुगेट जो होगा वो 0 पे जो होगा आपका डिफरेंटेबल होगा, और एनालिटिक तो कहीं नहीं होगा वो आपका। फिर जेड कंजुगेट प्लस 1, अगर ये होगा आपका, ये आपका कंजुगेट कहीं नहीं होने वाला है, ये डिफरेंटेबल आपका कहीं नहीं होगा, ना आपका एनालिटिक होगा। अब ये मॉडुलस ऑफ जेड भी जो है आपका कहीं पर भी एनालिटिक ना होता है, ना डिफरेंटेबल होगा आपका जेड जो है, मॉडुलस ऑफ जेड। और उसके बाद है आपका एफ जेड का वैल्यू, अगर आपका कोई इमेजिनरी नंबर हो, मतलब इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट 0 हो, तो वो आपका 0 पे क्या होगा, डिफरेंटेबल होगा, लेकिन एनालिटिक वो नहीं होगा। तो इस टेबल को आप याद रखेंगे। इसके साथ साथ कुछ और भी है उस टेबल में, आपको हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर देते हैं, ताकि आपको जैसे ट्रिगोनोमेट्री है। नेक्स्ट फंक्शन आता है e टू दी पावर जेड, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा वो पॉइंट ऑफ डिफरेंटेबल होल प्लेन पे होता है, और उसका पॉइंट ऑफ एनालिटिक भी होगा, होल प्लेन पे होगा। साइन जेड ये भी आपका होल प्लेन पे होगा, तो ये आपका इंटायर हो जाएगा। आपका कॉस जेड भी क्या होगा, आपका पूरा प्लेन पे होगा, ये आपका ये भी इंटायर होगा। साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक, ये भी आपका सारा ये फंक्शन जो है, सारा फंक्शन जो है आपका पूरे प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ई पे ई एक्सपोनेंशियल टर्म है जेड का कंजुगेट, तो इसकी कहीं पे एनालिटिक नहीं होता है। फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड आपको पता है, आर्गुमेंट क्या होता है, वो जो होगा कहीं पे एनालिटिक नहीं होगा। नेक्स्ट जो है लॉग जेड जो होगा कम्प्लेक्स नंबर पे होगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक नहीं होगा, बाकी हर पॉइंट पे होगा। उसके बाद है ये आपका, ये इसको लिख सकते हैं जेड पे पावर 1 बाई एन, जेड पे पावर 1 बाई एन मतलब जेड पे पावर 1/4 1/5। ये जो होगा कम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये आपका नहीं होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 0, मतलब इसका मतलब ये हो गया, आप जैसे कम्प्लेक्स नंबर में आप माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक में नहीं आएगा इसका, बाकी सारा आएगा इसमें, ठीक है। उसी तरह आपका साइन अगर हाइपरबोलिक यहाँ पे कंजुगेट दिया हो 2n+1 × π/2 में, ये आपका डिफरेंटेबल तो होगा, लेकिन आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। ये सारा फंक्शन जो एनालिटिक नहीं होता है। अब यहाँ पे समझेंगे आप, जैसे कि हम आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन दिए, चेक कीजिए कि एफ जेड इक्वल्स टू जेड स्क्वायर, ये जेड क्यूब लिख देते हैं, जेड क्यूब, और ये आप बताइए ये इज एनालिटिक है कि नहीं है, आप ये चेक करेंगे एट जेड इक्वल्स टू 1। आप इसका प्रॉपर्टी यूज करें। सबसे पहले देखें ये फंक्शन क्या है, एक एनालिटिक फंक्शन है। आपको जेड टू दी पावर एन जो है मान लेते हैं अगर एफ लें, ये एक आपका क्या एनालिटिक फंक्शन है। लेकिन दूसरा फंक्शन ये है, ये आपका एनालिटिक है ही नहीं।
अभी हम दिखाए हैं आपको जेड कंजुगेट एनालिटिक फंक्शन नहीं है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एक एनालिटिक इंटू नॉन एनालिटिक इक्वल्स टू नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा, ये आपका नॉन एनालिटिक फंक्शन होगा ये आपका, ठीक है। तो ये आपका नॉन एनालिटिक फंक्शन हो गया आपका, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे, ठीक है, कि एनालिटिक इंटू नॉन एनालिटिक इक्वल टू नॉन एनालिटिक होगा आपका। एक क्वेश्चन हम आपको इसमें डिस्कस कर देते हैं कि ये आपका फंक्शन जो है, जैसे कि आपको अगर इस टाइप में अगर ये सारी चीज़ मिले तो आपको ये चीज़ आपको दिमाग पे जरूर रखेंगे आप, और वो उसका प्रॉपर्टी रिजल्ट जरूर रखेंगे, रिजल्ट बता देंगे सारा, ये सारा रिजल्ट डिफरेंटेबल का पहला रिजल्ट होता है कि जो आपको बताया कि एफ और जी जो है अगर डिफरेंटेबल फंक्शन होगा तो उसका एडिशन भी डिफरेंटेबल होगा, मल्टीप्लिकेशन, ये सारा रिजल्ट इसका जो है हम सारा रिजल्ट आपको इसमें बता देंगे आपको। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट ये आपको एग्जांपल दिए हैं कि एफ जेड इक्वल टू क्या है, साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एच वाई, मतलब कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई। आपको ये प्रूव करना है कि ये आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। प्रूव दैट एफ जेड इज कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक, कंटिन्यूअस एंड एनालिटिक, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। आप समझेंगे कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले तो आप प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसका, जिसकी प्रॉपर्टी है सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ आपका एफ जेड इक्वल्स टू क्या है आपका, ये आपका है साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई प्लस आयोटा कॉस एक्स इंटू साइन हाइपरबोलिक वाई। ये जो है आपका ये क्या, एफ जेड इक्वल्स टू क्या है, यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, ये चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे समझे आप, आपको पता होगा साइन एक्स जो है एक आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और कॉस हाइपरबोलिक वाई भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस, ये आपका हो गया। नेक्स्ट कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो आप यहाँ समझ लें कि सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस, सो यहाँ पे आपके कंटिन्यूअस तो प्रूव हो गया आपका। यहाँ पे लिख दें यहाँ पे इस चीज़ को, वी नो दैट, अभी आपको तुरंत हम बताए थे सारा रिजल्ट हम, वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस इन, आप लिखें कोई भी रियल नंबर पे इन कंटिन्यूअस होता है आपका। अगेन साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई एंड कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई आर ऑल्सो कंटिन्यूअस, हेंस sum of two continuous function is continuous, ठीक है। ये आपका, अब हम लोग को ये चेक करना है क्या कि ये आपका एनालिटिक है कि नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एनालिटिक के लिए हम लोग क्या चेक करेंगे यहाँ पे कि यू जो है हम लोग कोशी-रीमान इक्वेशन चेक करेंगे, यानी सीआरई चेक करेंगे। अगर सीआरई सेटिस्फाई होगा तो कोशी-रीमान आपका आएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करें, यू एक्स का जो यू का वैल्यू कितना है आपका देखें, साइन एक्स, और ये क्या है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई। और अगला जो है, एक मिनट इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं यहाँ पे। अगला जो है हम लोग ये लिखेंगे क्या है, यू का वैल्यू, यू है साइन एक्स इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और वी जो है वो क्या है कॉस हाइपरबोलिक ऑफ एक्स इंटू एच वाई। अब यहाँ पे देखेंगे इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये आ जाएगा कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस हाइपरबोलिक का साइन हो जाएगा, तो ये आपका साइन एक्स होगा, ये आपका साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई होगा। अगर भी ऑफ एक्स, एक्स को एक्स में करेंगे तो यहाँ कॉस का माइनस साइन एक्स होगा, और ये आपका साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई होगा। और इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका cos x, और साइन का हो जाएगा cos हाइपरबोलिक ऑफ वाई। अब सॉरी यहाँ पे cos का माइनस होगा, cos का सॉरी यहाँ पे सॉरी हो चुका है यहाँ पे। अब यू एक्स इक्वल टू क्या होगा बताइए, यू एक्स इक्वल टू देखिए वी वाई का इक्वल है कि नहीं, यू एक्स का इक्वल टू वी वाई। देखिए यू एक्स का वैल्यू कितना है आपका cos x इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ वाई, और वी वाई का वैल्यू भी वही है सेम। अगला देखिए आप, यू आई इक्वल टू माइनस वी एक्स, तो यू आई का वैल्यू कितना है माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स है, ये साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई है, और ये आपका जो वी एक्स है आपका देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका साइन एक्स और साइन हाइपरबोलिक ऑफ वाई है।
तो ये आपका सेटिस्फाई कर दिया है, हेल्थ सेटिस्फाइड CRE, ये CRE क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, जो इम्प्लाइज क्या करेगा, एब्सेंट इज एनालिटिक फंक्शन। ये आपका बन गया। ये आपका नेक्स्ट देखिए आप, एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा एक डिस्कस करते हैं यहाँ पे, एब्सेंट इक्वल्स टू, यहाँ पे थोड़ा एक क्वेश्चन है उसको हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं। एब्सेंट जो है कंजुगेट ऑफ जेड, जो हम बता रहे थे आपको, ये डिफरेंटेबल नहीं है, उसका हम इसका रीजन लिख देते हैं यहाँ पे, क्यों नहीं डिफरेंटेबल। आप देखें इस चीज़ को, एब्सेंट आपका क्वेश्चन ये आपको चेक करना है कि एब्सेंट जो है, एब्सेंट जो है अगर ये दिया हुआ है ये डिफरेंटेबल नहीं है, तो आप देखेंगे जेड कंजुगेट का मतलब इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक्स माइनस क्या आयोटा वाई लिख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए आप यू का जो वैल्यू है, यू का वैल्यू फर्स्ट वाला एक्स है, अब v का वैल्यू क्या है आपका वाई माइनस वाई है। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका 0 होगा, और वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कितना होगा, -1 होगा। अब यहाँ पे देखिए यू एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, वी वाई होना चाहिए, तो यू एक्स इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 1 है और ये आपका -1 है, तो ये इक्वल टू कभी होगा ही नहीं, तो ये आपका CRE सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब नॉट सेटिस्फाई CRE। अब जो CRE सेटिस्फाई नहीं होता है तो आपको CO डिफरेंट एनालिटिक तो होगा नहीं, नॉट सेटिस्फाई CRE, हेंस f ऑफ z इक्वल्स टू z इज नॉट एनालिटिक। हाँ, तो अगर एनालिटिक नहीं होगा बाकी सारा जो होगा तो होगा ही नहीं। ठीक है, जितना आप लोग एक के बाद 4 एक क्वेश्चन आपको बताए, तीसरा नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ये बना पाओगे, देखो तो ये प्रूव कर, ये एनालिटिक नहीं होगा, ये प्रूव कर सकते हैं ऐसे जैसे कि ऐसे ही करना है। हाँ कीजिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन को हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, वो चेक करते हैं हम लोग, ये चेक करना, चेक एनालिटिक है ये कि नहीं है, एनालिटिक फंक्शन और नॉट, फंक्शन और नॉट, ये हम लोग चेक करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस वाई प्लस आयोटा वाई स्क्वायर माइनस एक्स। अगर ऐसा दिया हुआ है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू, ये आपका क्या होगा, यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। सो आपका यहाँ u का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस वाई, और v इक्वल्स टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस एक्स। आप इसको डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 का एक्स स्क्वायर का 4x होगा, इसको y के रिस्पेक्ट में करें, सॉरी x के ही सॉरी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका -1 होगा, जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका 2y होगा। अब देखिए यहाँ पे CRE अप्लाई करें तो CRE क्या होता है आपका, ux जो होना चाहिए vy का इक्वल होना चाहिए। देखें ux इक्वल टू vy है, ux का वैल्यू 4y है, यहाँ पे 4x इक्वल टू 2y, कभी तो हो नहीं सकता ये, तो लिख दीजिए यहाँ पे हेंस नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये आपका एनालिटिक फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको फंक्शन आपको चेक करना है कि ये फंक्शन आपका एनालिटिक है कि नहीं है। ठीक है, ये चेक आपको करें आप, जैसे कि सबसे पहले देखें आप, ये जो है आपका फंक्शन जो है ये किस सेंस पे आया आपका, ये तो आपका आ गया है कैसा, पॉलर फॉर्म का आ गया है। ठीक है, ये आपका पॉलर फॉर्म का डिग्री है आपका। u का वैल्यू कितना देखें आप, u इक्वल्स टू है आपका r स्क्वायर साइन 4 थीटा, और v इक्वल्स टू कितना है -r स्क्वायर इंटू कॉस 4 थीटा। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे r और थीटा के रिस्पेक्ट में, तो जब r और थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या होगा, अगर r के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, u r इक्वल्स टू होगा ये 2r इंटू साइन 4 थीटा। अगर इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, u थीटा इक्वल्स टू करेंगे तो साइन 4 थीटा का कॉस 4 थीटा होगा, यहाँ पे होगा 4r स्क्वायर इंटू कॉस 4 थीटा, ये हो जाएगा आपका। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, v ऑफ r, तो ये आपका हो जाएगा -2r, और ये आपका हो जाएगा कॉस 4 थीटा। और अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये आपका कॉस का होगा क्या, कॉस का जो होगा वो क्या होगा, कॉस का होगा माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन 4 थीटा, ये आपका आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पोलर फॉर्म का जो यूज होगा हम लोग का, उसको हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जो पोलर फॉर्म का जो ये CRE होता है तो आपको पता होगा डेल्टा यू बाई डेल्टा आर, मतलब ये आपका डेल्टा यू बाई डेल्टा आर इक्वल्स टू 1/v
वन बाय आर, ये डेल्टा बाय और डेल्टा थीटा होगा पहला। और दूसरा में जो होगा आपका डेल्टा वी बाय डेल्टा आर होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा आर इक्वल्स टू वन माइनस वन बाय आर इंटू डेल्टा यू बाय डेल्टा थीटा। देख लें यहाँ पे यू आर, ये वैल्यू आपका कितना यू आर, ये आपका ये वैल्यू को पुट करें आप, ये यू आर का वैल्यू कितना है यू आर, तो ये क्या है आपका 2r साइन 4 थीटा। और यहाँ पे क्या होगा 1 बाय आर डेल्टा वी बाय डेल्टा थीटा, देखें कितना है ये वाला है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 4r स्क्वायर इंटू साइन 4 थीटा। तो यहाँ पे आप कटाएंगे तो फिर भी आपका इक्वल नहीं होगा, ये इक्वल आपका नहीं होगा, ये आपका ये आ जाएगा तो नॉट इक्वल होगा आपके। हेंस देखो यहाँ पे सी आर ई नॉट सेटिस्फाइड, सी आर ई जो है आपका सेटिस्फाई नहीं किया, सी आर ई नॉट सेटिस्फाइड। जब आपको सी आर ई सेटिस्फाइड नहीं होगा तो क्या होगा, एनालिटिक फंक्शन नहीं होगा। देयरफॉर एफ सेट इज नॉट एनालिटिक फंक्शन, नॉट एनालिटिक फंक्शन, ये चीज़ आपका आ गया।